Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Today I'll be starting with a new lesson which is lesson number 5 inside the atom. Now आपको पता है मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं and did you ever heard about Dalton's atomic theory, Thomson's plum pudding model of atom? Then have you heard about Rutherford's nuclear model of atom? Then you might have heard about nucleus, proton, neutron, Bohr stable model. Okay, I know you have not heard, and somewhere you have heard about proton, neutrons, and nucleus. So all the models which I stated, ऑल दिस मॉडल वी विल बी स्टडिंग इन दिस लेसन. ये इनसाइड द एटम के अंदर हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेल्टन्स एटमिक थियोरी हो गई, थॉमसन्स प्लम प्लैडिंग मॉडल ऑफ एटम हो गया. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. ओके, एंड इसके बाद हम देखेंगे एक बोहर स्टेबल एटमिक मॉडल. ठीक है, तो ये 4-5 साइंटिस्ट के मॉडल वी विल स्टडी इन दिस लेसन एंड हम देखेंगे कि ये एटम के बारे में क्या बता रहे हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एंड वी विल ऑल्सो सी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का कैसे देखा जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो मैटर क्या होता है एंड देन व्हाट इज़ एन एटम. ठीक है, तो व्हाट इज़ मीन बाय मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है, आपको घर में फ्रिज दिखता है, टीवी दिखता है, द फूड दैट यू ईट वो दिख रहा है, पानी दिखता है. वाई, वो क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज़ अ मैटर. अब आप कोई भी चीज़ को मैटर कब बोलोगे, अगर वो चीज़ कोई भी सामान वेट है, उसका मास होना मतलब क्या, वो चीज़ का वेट है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है. अभी समझो आप खाली ग्लास है, उसके अंदर पानी डाल रहे हो, तो इट इज़ ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम. ठीक है, या कोई भी स्पेस यूज़ कर रही है अर्थ के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. सो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास मतलब वेट एंड वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम मतलब इट टेक्स अप स्पेस ऑन अर्थ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर. एंड इसमें फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, खाना, किचन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, मैटर. ठीक है, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास. नाउ फॉर मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स दैट वी डील विथ एवरी डे, इट इज़ फेयरली सिंपल टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव मास एंड दे टेक अप स्पेस. राइट, हम जो रोज़ यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, टीवी, उनको दे हैव वेट. राइट, वेट है एंड दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन योर हाउस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. ओके, नाउ एटम क्या होता है. The atom is the basic building block for all matters in the universe. अब जो ये matters है, मतलब टीवी, फ्रिज, जो भी है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर मेड अप ऑफ फ्यू इवन स्मॉलर पार्टिकल्स. एटम्स कहते कैसे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ओके. देन द बेसिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम आर, एटम किससे बना होता है, अभी यहाँ पे बोला गया है एटम्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, स्मॉल होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ फ्यू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अभी एटम्स फिट टुगेदर विथ अदर एटम्स टू मेक अप मैटर. सी, दिस इज व्हाट it is electron, E for electron, plus proton plus neutron will give up an atom. ठीक है, क्या बन गया, इससे एक एटम बन गया. ठीक है, अब ये एक एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम बनेंगे, तो वन एटम, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स एक साथ आएंगे एंड दे विल मेक अप अ मैटर. ठीक है, तो एटम किससे बना, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड ये जब ये चीज़ साथ में आ जाएगी, दे मेक अप वन एटम. अब ऐसे ही बहुत सारे एटम बनेंगे एंड दे विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक अप मैटर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैटर एंड एटम क्या होता है. राइट,
Now matter is made up of molecule. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना. अब ऐसे ही बहुत सारे एटम एक साथ आ जाएंगे, दे विल मेक अप मैटर. अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड देन ये मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? एटम से. ठीक है. सी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर. एंड ये मैटर से क्या बनते हैं? एटम्स. ओके, दिस इज व्हाट विथ इज रिटन इन दी सेंटेंस. मॉलिक्यूल से क्या बना? मैटर. मैटर से क्या बना? एटम. ओके. नाउ इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. अब मैटर समझो एक टीवी है. अब टीवी में जब बहुत सारे एटम एक साथ आएंगे तो दे विल मेक अप अ मैटर. तो यहाँ पे क्या बोला है? बहुत सारे स्मॉल यूनिट ऑफ एटम जब एक साथ आते हैं तो दे मेक अप अ मैटर. ठीक है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. मतलब वो अपना केमिकल आइडेंटिटी कभी भी छोड़ते नहीं हैं. दे ऑलवेज रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटी. ठीक है. Now, Indian philosopher Kannad in 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into smaller particle. मतलब अब ये कन्नड़ जो कन्नड़ जी थे, ठीक है, कन्नड़ सर, व्हाट डिड ही स्टेटेड, इन्होंने बोला जो मैटर है उसकी डिवाइडिंग की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है. तो मैटर एक सर्टन लिमिट तक ही डिवाइड कर सकता है. And the indivisible particle that constitute the matter were named by Kannad Muni as परमाणु. ठीक है. अब जो मैटर में डिवाइड हो रहा था स्मॉल पार्टिकल्स, उस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को कन्नड़ सर ने क्या बोला? परमाणु. परमाणु का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टिबल. मतलब एटम या परमाणु या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला उसको? इनडिस्ट्रक्टिबल. नाउ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस इन द 5th century BC stated that matter is made up of small particles and this cannot divide. अब इन्होंने क्या बोला था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है जो आगे डिवाइड नहीं होता, पर वो डिवाइड होता है. राइट. The smallest particle of the matter was named by Democritus as atom. तो अभी हम जो word use कर रहे हैं atom was given by Democritus. In Greek language, atomos means the one which cannot be cut. तो मतलब atom को हम cut नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ पे भी क्या बोला गया था? The indivisible particle. मतलब वो divide नहीं हो सकता. Always remember, atom कभी भी divide नहीं हो सकता. एंड एटम का मतलब ही ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है? द वन विच कैन नॉट बी कट. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब इसको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्यों बोला गया है? बिकॉज जो साइंटिस्ट थे ये थ्योरी देने वाले, उनका नाम क्या था? जॉन डेल्टन. ओके. सो ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD his celebrated atomic theory. इन्होंने कब दिया था atomic theory? in 1803 AD. According to this theory, matter is made up of atom and atoms are indivisible and indestructible. अब डाल्टन सर ने क्या बोला था कि जो एटम्स है वो किससे बने हुए हैं? सी, ये मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है? मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम. तो बहुत सारे एटम जब साथ में आएंगे दे विल मेक अप मैटर. ठीक है. अब ये एटम जो है वो कैसा है? इट इज़ इनडिवाइजिबल. ये डिवाइड नहीं होगा. एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. ये कभी डिस्ट्रक्ट भी नहीं होगा. ठीक है. दिस इज़ व्हाट जॉन डेल्टन सर इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया था इन द ईयर 1803. ठीक है. ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट मासेस.
सारे एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के अंदर वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड ये जो एलिमेंट्स हैं उनके पास अलग अलग एटम्स होते हैं विद डिफरेंट मासेस, मतलब वो एटम का वेट जो है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जॉन डाल्टन सर, ठीक है। सी नाउ ही हैव गिवन अस अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे, टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लड्डू। सॉलिड बॉल लो एक, या एंड एक बूंदी का लड्डू जो होता है ना, यू कैन सी दैट ऑरेंज कलर का होता है वो। नाउ प्रेस बोथ दिस स्पीयर्स विथ योर पाम्स, व्हाट डिड यू फाइंड। अब सॉलिड बॉल है मतलब वो हार्ड होगा, पर बूंदी का लड्डू कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। सी, अ बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स द बूंदीज टू ईच अदर। अब बूंदी का लड्डू कैसे बनता है, वो बूंदीज जो है वो एक दूसरे को स्टिक कर जाती है, राइट। However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. तो अभी डिफरेंस क्या है सॉलिड बॉल और बूंदी के लड्डू में, कि जो बूंदी का लड्डू है इट हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, पर जो सॉलिड बॉल है उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो द एटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्पीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डाल्टन सर ने क्या बोला, एटम क्या होता है, एटम हमेशा कैसा होता है, हार्ड होगा, उसका एक सॉलिड स्पीयर होगा एंड उसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटमिक थियोरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। एंड इन्होंने अपने एटमिक थियोरी में क्या बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो एटम होता है उसका जो मास होगा, मतलब जो वेट होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी का वेट 1 ग्राम है तो उसकी ये जो स्पीयर है इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सब का वेट कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा। इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। नाउ द साइंटिस्ट J.J. Thomson demonstrated experimentally that negatively charged particle inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था J.J. थॉमसन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। डेमॉन्स्ट्रेट करना मतलब वो एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली करके दिखाना, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर उनका मास क्या होता है, 18 टाइम्स लेस होता है हाइड्रोजन एटम के मास से, ठीक है। नाउ लेटर दिस पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने जो एटम के बारे में बताया था, नेगेटिव एटम के बारे में, वो उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। तो जो नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ओके। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना मतलब क्या, उसका पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा एंड नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा, इट विल बी न्यूट्रल, ठीक है। ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. अब जो भी मॉलिक्यूल होता है सब्सटेंस के अंदर और जो भी एटम प्रेजेंट होता है, तो कभी भी अगर मॉलिक्यूल और एटम का कॉम्बिनेशन हुआ केमिकली मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो ये सारे कैसे होंगे, दे विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। नाउ दिस इज़ वॉट डाल्टन्स एटमिक थियोरी वॉज ऑल अबाउट। इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, एक बूंदी की लड्डू लो एंड एक सॉलिड हार्ड स्पीयर लो। अब बूंदी के लड्डू जो है वो टूट जाएगी, क्यों टूटेगी, बिकॉज इट हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। पर जो हार्ड बॉल होगा वो टूटेगा नहीं, वाई, बिकॉज इट डज नॉट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने एटम को कैसे डिस्क्राइब किया, एटम विल बी हार्ड सॉलिड स्पीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसलिए वो कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। बूंदी का लड्डू आप डिस्ट्रक्ट कर दोगे, तोड़ दोगे, पर जो सॉलिड बॉल है वो नहीं टूटेगा, तो इट विल बी इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इनडिविजिबल, वो आगे डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। देन दूसरे साइंटिस्ट आए J.J. थॉमसन। इन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है एंड उसका नाम क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन बोला, राइट। अब इनके एक्सपेरिमेंट पे विल स्टडी। इन्होंने दिया था थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्या है ये,
थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम. अब जो प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904 इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटमिक स्ट्रक्चर. तो पहला मॉडल किसने दिया है एटमिक स्ट्रक्चर का? इट वॉज गिवन बाय थॉमसन. ओके, एंड कौन से ईयर में दिया हुआ है? इन द ईयर 1904 और 1904. ठीक है. Now, according to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. अब इन्होंने क्या बोला कि ये अगर एटम है तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम के अंदर प्रेजेंट होगा एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके अंदर एम्बेडेड होगा. ठीक है. सी, पॉजिटिवली चार्ज्ड पुडिंग एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लम्स. तो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला है? प्लम मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज. पुडिंग क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज. सी, तो ये जो ऑरेंज कलर का पूरा कलर दिख रहा है इट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड जो बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं इट इज़ नेगेटिव चार्ज, जिनको उन्होंने क्या बोला? प्लम्स बोला है. इसलिए इनके मॉडल को क्या बोला गया? थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर देखो, स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है एटम के अंदर, राइट. तो द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है. देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब इक्वल हो जाएंगे तो एटम कैसा हो जाएगा? इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. दिस इज व्हाट थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम सेज ऑल अबाउट. समझा सबको? ये डाल्टन्स एटमिक थियोरी थी. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एटम जो है वो कैसा होता है? इट विल बी हार्ड सॉलिड स्पीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग कैसे देख सकते हैं? बाय कंपेयरिंग अ सॉलिड हार्ड बॉल एंड बूंदी का लड्डू. बूंदी का लड्डू टूट जाता है क्योंकि उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, पर सॉलिड बॉल टूटता नहीं है क्योंकि उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. ओके. देन जे थॉमसन आए. इन्होंने अपना सबसे पहला एटमिक स्ट्रक्चर देने वाले थे. ये कौन से ईयर में दिया है इन्होंने? 1904 में. एंड इनका मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे इन्होंने उसको क्या बोला? प्लम्स. एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे उनको क्या बोला? पडिंग. तो प्लम पडिंग मॉडल बोल दिया गया इसे. एंड इन्होंने बोला कि एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वो कैसा होता है? इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से बना है या कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो सिर्फ नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है. ठीक है. इसको ही हम क्या बोलते हैं? थॉमसन्स एटमिक प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम. ये सबसे पहले मॉडल दिया गया था. ठीक है. एंड ऑब्जर्व वन मोर थिंग, यहाँ पे सिर्फ एक सॉलिड स्पीयर दिया गया है डाल्टन्स एटमिक थ्योरी के अंदर एंड थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दिया गया है. ठीक है. तो यू कैन ईजिली रिमेंबर कि जो थॉमसन थे उन्होंने क्या बताया है? सॉलिड स्पीयर या सॉलिड बॉल के बारे में बताया है. एंड थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल जो है उन्होंने पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया है क्या? कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है एटम के अंदर. ठीक है. Now next is Rutherford's nuclear model of atom and this was given in the year 1911. अब इनका मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है साइंटिस्ट ने एंड इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम. अब देखते हैं कैसे. Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. अब रुदरफोर्ड सर ने एटम के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा एंड ये स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. हाँ. और ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इसलिए क्या बोला जाता है? रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एंड दिस वाज डन इन द ईयर 1911. ठीक है. अब रुदरफोर्ड सर ने क्या किया? रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल
एक गोल्ड फॉइल लिया, सी हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया जिसका थिकनेस कितना है 10 से 4 मिलीमीटर, एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब ये कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उन्होंने ये लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी साइड में रखी हुई, एंड बीच में एक थिन गोल्ड फॉइल रखा होगा। तो ये जो सोर्स से ये क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, एंड वो क्या देख रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आगे जाके स्कैटर्ड हो रहे हैं, एंड ये मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, फिर से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अभी देख, अगर आपको दिख रहा है तो ये 1 रे एंड ये 2 रे वो ही डिफ्लेक्ट हुए हैं, बाकी सारे रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब फिर से रिटर्न नहीं हो रहे वो। ठीक है, तो ये जो है सोर्स है, ये सोर्स से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया गोल्ड फॉइल पे, उससे क्या दिखा उन्हें, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है। ठीक है, एंड ये साइड में क्या है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था उन्होंने, एंड दिस इज़ द बीम ऑफ पार्टिकल। ये डायग्राम ड्रॉ करना इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग दिस आंसर। ठीक है, सी व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव सेड। ठीक है, ये थिन फॉइल से उन्होंने क्या किया, एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, नाउ व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बाय मीन्स ऑफ अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, सी ये जो सर्कुलर है यहाँ पे लिखा है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का पाथ कैसे देखा उन्होंने, थ्रू दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन, and it was expected that the alpha particle will get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom। अब इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे पास हो रहे हैं ये वाले, वो क्या होंगे, फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब फिर से गोल्ड फॉइल से यहाँ पे इस साइड रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर सारे पॉजिटिवली चार्ज मासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर तो ही ऐसा होगा, पर अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या, सी अभी ये तो हमें यहाँ पे रेज दिख रहे हैं ऐसे, रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या, यहाँ से फिर ये इस साइड भी रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे ये 2 दिख रहे थे अभी तक। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। सी अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle, है ना, सिर्फ 2 ही एंगल्स आए डिफ्लेक्ट होके, राइट। A still smaller number of alpha particles get deflected throughout a larger angle, and surprisingly, 1 alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path। अब 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट कैसे होता है, सी इसका जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट होगा। ठीक है, यहाँ से गोल्ड फॉइल पे आया, गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट रेज गए, पर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या बताया है कि जब 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट होना मतलब यहाँ पे तो सारे रेज जा रहे हैं, पर अपोजिट डायरेक्शन में यू कैन सी दिस, ये वाला रेज, तो सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ है। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द लार्जर नंबर ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट दैट देयर वाज नो ऑब्स्टैकल इन द पाथ। अब वो स्ट्रेट जा पा रहे हैं, मतलब कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं है उनके रास्ते में, दे कैन गो स्ट्रेट अवे, कहीं पे भी रुकना नहीं है उनको। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। अब इसका मतलब क्या है, उनके रास्ते में कोई नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ऑब्स्टैकल्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो सॉलिड गोल्ड फॉइल है उसके पास जो एटम्स है वो एटम्स के अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, एंड ये एम्प्टी स्पेस से पास ऑन करके डायरेक्टली स्ट्रेट रेस चले जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल दैट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल और अ बिग एंगल मस्ट हैव फेस्ड एन ऑब्स्टैकल इन देयर पाथ। अब जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे 2 एंगल ये डायग्राम में, सी एक तो एक ये एंगल और एक ये एंगल जो डिफ्लेक्ट हुए हैं,
उनको अपने रास्ते के अंदर दे हैव फेस्ड एन ऑब्स्टैकल इन देयर पाथ. इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अ हेवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन विल बी इन द सेंटर ऑफ द एटम. तो उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज और हैवी पार्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है रेस को, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है. अब फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज फॉलोज. अब ये एक्सपेरिमेंट को नोटिस करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम. अभी जो ऑब्स्टैकल फेस कर रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो क्यों हो रहा था? बिकॉज एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके वजह से रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. एंड एटम का पूरा मास कहाँ पे है? उसके न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है. एंड देन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. सी कैन यू इमेजिन, मैं जो बोल रही हूँ, दिस इज़ एन एटम. ठीक है. इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जहाँ पे एटम का पूरा मास होगा. एंड उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस कैसा है? दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस है, इसके बाजू में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे. ठीक है. देन व्हाट इज रिटन? द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. अब ये जो न्यूक्लियस है उसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा. जितने बाहर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वो इक्वल होंगे टू द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा टू द नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. एज द अपोजिट चार्जेस आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब क्या? अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है. न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड उसके बाहर रिवॉल्व करने वाला है नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल है. इसलिए क्या है? एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है. एंड देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटमिक न्यूक्लियस. अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के बीच में एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है. तो ये 5 पॉइंट्स रुदरफोर्ड सर ने बताया था अपने न्यूक्लियर एटमिक मॉडल के थ्रू. सी अभी ये डायग्राम देखो. अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट वाले डायग्राम में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? सारे रेज जो है अल्फ़ा पार्टिकल के वो स्ट्रेट जा रहे हैं. पर यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में न्यूक्लियस जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से रेस को अल्फ़ा पार्टिकल्स को ऑब्स्टैकल फेस करना पड़ रहा है एंड उनका रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है. ठीक है. यही उनको समझा था रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटमिक मॉडल के थ्रू. ठीक है. So this was all about Rutherford's nuclear atomic model. Next is Bohr's stable orbit atomic model, which we will study in the next lecture. ठीक है. For today this much is enough. We studied कि matter क्या होता है, atom क्या होता है, mass क्या होता है. Then we studied atoms, Dalton's atomic theory, जो बूंदी का लड्डू एंड सॉलिड बॉल के बीच में कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि जो बूंदी का लड्डू है उनके पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. एंड जो एटम होता है उसके पास इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक सॉलिड स्पीयर होता है विच इज़ हार्ड. ठीक है. देन जे थॉमसन सर आए, उन्होंने क्या बताया? ही टोल्ड कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो एटम के अंदर हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है. दिस वॉज डन बाय द प्लम पर्डिंग मॉडल ऑफ द एटम. ठीक है. प्लम किसको बोला गया था? प्लम नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को बोला गया था एंड पर्डिंग टू दी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थॉमसन्स प्लम पर्डिंग मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. नेक्स्ट इज रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. देखा हमने कि उन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखा, वहाँ से एक रेडियो एक्टिव सोर्स दिया एंड उन्हें बाद में क्या पता चला कि जिसको ऑब्स्टैकल नहीं मिल रहा है अपने पाथ में, वो एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, पर बीच में कुछ तो ऐसा चीज़ है, वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है. एंड काफ़ी स्टडी करने के बाद उनको पता चला
के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो इक्वल है टू द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड। इसलिए इन्होंने भी क्या बोला, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड उन्होंने ये 5 पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है। So this is what we have studied today. In the next lecture we will start with Bohr's atomic model. We will study about electron, proton, neutron, electronic configuration. Okay, thank you everyone.